डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज सीएम आवास कावेरी में नाश्ते पर मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान पर इस बैठक से समाधान निकलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए। साथ ही पुराने आदेशों के 5 ट्रांसफर रद्द कर नए स्थानों पर तैनाती सूची जारी की। एयरबस A320 विमानों में सोलर रेडिएशन से सॉफ्टवेयर गड़बड़ी का खतरा बढ़ा है। दिशा, स्पीड और इंजन नियंत्रण प्रभावित हो सकते हैं। समस्या दूर होने पर करीब 250 विमान उड़ान से रोके गए। राजस्थान सरकार कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर 15 दिन जश्न मनाएगी। इस दौरान एरोबेसिस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू होगी। 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। और भारत टेस्ट हार का बदला वनडे में लेने उतरेगा। रोहित कोहली की वापसी से टीम मजबूत, जबकि साउथ अफ्रीका 10 साल से भारत में वनडे सीरीज नहीं जीत पाया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच डीडवाना पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में भी भव्य स्वागत हुआ। दाधीच जायल के गोठ मांगलोद माताजी मंदिर में दर्शन के बाद मेड़ता पहुंचे, जहां मीरा मंदिर में दर्शन करके कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने संगठन विस्तार और आगामी निकाय व पंचायती राज चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया। दाधीच ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और 2028 में भाजपा की सरकार दोबारा बनाने के लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे। देखिए, मैं गोठ मांगलोद माता जी के दर्शन करने के लिए आया और कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह निरंतर मेरे साथ रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पुनः मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ जो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के नाते से, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से काम कर रहा हूँ। और अभी कुल मिला के आने वाले नगरपालिका चुनाव, पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने तैयारी प्रारंभ कर दी है और हमारे एक ही लक्ष्य है कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, उसका एक रोड मैप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बनाएंगे। डग की पुरानी कचहरी स्थित हजरत बाबा गैब शाह साहब के आस्ताने मुबारक पर ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ अत्यंत अकीदत के साथ मनाई गई। उर्स कमेटी सदर मुस्तकीम के नेतृत्व में सुबह से दरगाह परिसर की साफ सफाई कर गुलाब जल का छिड़काव किया गया। असर नमाज बाद नात खां, गफ्फार खान और मुबारक मामू ने नात शरीफ पढ़ी, जिसे खूब सराहा गया। अकीदतमंदों ने चादर शरीफ पेश कर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। कार्यक्रम में उलेमा कमेटी सदस्य और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और अंत में तबर्रुक वितरित किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धोलापानी थाना और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्यवाही में 4 किलो 646 ग्राम एमडी ड्रग जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्तशुदा माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध बाइक रोककर तलाशी ली गई, जिसमें दोनों आरोपियों के बैग से भारी मात्रा में एमडी बरामद हुई। पुलिस ने बाइक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
सुबह दोलापानी इलाके में नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए थे। उनको रोक के तलाशी तो उनके पोजीशन में करीब 4.6 kg MD पकड़ा गया था। ये दो लड़के थे, जतिन और जितेंद्र। ये मानपुरा कोतवाली के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये जो जब्त MD है, इसको एक सैफुल्ला बसाड़ गांव का रहने वाले का नाम बताया था। तो इस पे मुकदमा दर्ज करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आगे की अनुसंधान CO छोटी सादड़ी को दी गई। सुबह एसडीएम थप्पड़ मामले में नरेश मीणा की हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कराने को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को बहस होनी थी, लेकिन आप ने सपोट्रा थाने में दर्ज नए केस का हवाला देते हुए SC/ST कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया। नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने इसे झूठा बताते हुए जवाब के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की। इससे पहले भी 19 अगस्त से अब तक 7 बार तारीख बढ़ चुकी है। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि सपोट्रा केस में स्वयं फरियादी ने भी रिपोर्ट को गलत बताया है। आज जो बेल कैंसिलेशन का जो प्रार्थना पत्र था उसके आर्गूमेंट में था, तो एक सपोर्टरा में एक FIR दर्ज हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट पेश किए थे। तो नरेश मीणा जी के जो वकील साहब हैं उन्होंने उसके जवाब के लिए समय मांगा है। उसके लिए नेक्स्ट 12/12/2025 तारीख दिए जवाब। नेक्स्ट जवाब और क्या रहा जो आपने चार बेस्ट ना बहस चार्ज नहीं थी, बेल कैंसिलेशन की बहस में था। फिर उसमें एक FIR और पेश की थी नरेश मीणा की जो थी, उसमें जवाब में तारीख दी गई। देखो, जब नरेश अरेस्ट हुआ था उसमें 2 प्रार्थना पत्र हमने दिए थे। एक तो 9/8 को दिया था, दूसरा 14/8 को दिया था। उसमें डिटेल पेन ड्राइव और वो दी थी। और चूंकि उस टाइम पे नरेश जेल में था तो उसमें जांच कराने के लिए कहा था। नरेश के बाहर आने के बाद में भी कहा है। और चूंकि उसमें माननीय न्यायालय ने नरेश को जमानत दी है, उस टाइम पर भी ये सारे फैक्ट्स माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए थे कि सब इन्होंने कोर्ट ऑर्डर की अवहेलना की है, तो उन्होंने कोर्ट ने उसको नहीं माना, इसीलिए बेल आउट किया। आज जो बेल कैंसिलेशन का जो प्रार्थना पत्र था उसके आर्गूमेंट में था। उदयपुर जिले के मावली तहसील के फतेहनगर इंटाली चौराहे पर 21 नवंबर को गौवंशी बछड़े का सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बछड़े की मौत पहले हुई थी और जानवरों ने शव को नौचा सिर अलग कर दिया। ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए। ग्रामीणों ने सत्यनगर बाजार बंद कर धरना दिया। प्रशासन ने 3 दिन में पूरी जाँच और खुलासा का आश्वासन दिया है। मौके पर उपखंड अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। जिले के 23 प्रमुख स्थानों पर शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 996 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान लगभग 58 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा भी गया, जिसमें 48 दोपहिया और 9 चौपहिया वाहन शामिल थे। पुलिस ने सभी चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। एसपी ने जनता से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करें। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, पुलिस का कहना है। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने चैनपुरा में मुख्यमंत्री बजट 2025-26 के तहत 20.25 करोड़ रुपए से SH 52 सड़क का 13 किलोमीटर चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण से आवागमन में सुधार होगा और बानसूर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर हैं। नीरज कुमार माली, देवी सिंह सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बानसूर विधानसभा का जो विकास चल रहे हैं
उस विकास में एक कड़ी और जोड़ते हुए आज छतरपुरा कुंडली होते हुए करना होते हुए ये सड़क चैनपुरा तक 7 मीटर चौड़ाई की और क्वालिटी की सड़क बनेगी। जो हमारे राजस्थान के 2025-26 का जो बजट था उसमें इस सड़क के लिए 20 करोड़ 25 लाख हमारे पास हुए हैं और ये बहुत अच्छी सड़क बनेगी। साथ ही हमारे छतरपुरा से एक और सड़क जो छतरपुरा से राजपुरा से होती हुई है उसका हमने 2 दिन पहले उद्घाटन किया है और कल हम छतरपुरा से कोठिया होते हुए और जो सड़क बस्सी तक जाएगी सामोता होते हुए उसका उद्घाटन करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि रोज उद्घाटन करते हुए भी इतने काम हमें मिले हैं। आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनकी बात। करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में ऑपरेशन स्मेक आउट के तहत कार्रवाई जारी है। टोड़ा भीम पुलिस ने 7.25 ग्राम अवैध स्मैक और 2 लाख रुपए की कीमत के साथ पवन मीना को गिरफ्तार किया। फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में राजकुमार और अपहरण लूटपाट के आरोप में राकेश व अरुण को भी पकड़ा गया। हिंडौन पुलिस ने धमकी देने और अवैध शराब तस्करी के आरोप में उत्तम सिंह को और राकेश को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में ऑपरेशन स्मेक आउट के तहत कार्यवाही जारी है। टोड़ा भीम पुलिस ने 7.25 ग्राम अवैध स्मैक और 2 लाख रुपए की कीमत के साथ पवन मीना को गिरफ्तार किया। फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में राजकुमार और अपहरण लूटपाट के आरोप में राकेश व अरुण को भी पकड़ा गया। हिंडौन पुलिस ने धमकी देने और अवैध शराब तस्करी के आरोप में उत्तम सिंह व राकेश को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।